प्रयागराज महाकुंभ में महाशिवरात्रि से पहले जो चमत्कार हुआ उसने महाकुंभ में मौजूद लाखों श्रद्धालुओं को हिला कर रख दिया। यह घटना महाशिवरात्रि से ठीक एक रात पहले की है, जब गंगा किनारे ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे, भजन कीर्तन हो रहे थे और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। संगम तट पर हजारों नागा साधु अपने तप और साधना में लीन थे। भस्म रमाए गंगा में डुबकी लगाते हुए वे शिव की भक्ति में खोए थे। घाट पर आम श्रद्धालु भी स्नान कर रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रात के करीब 11 बजे जब घाट पर सैकड़ों साधु और श्रद्धालु शिव मंत्रों का जाप कर रहे थे, तभी अचानक गंगा नदी में बुलबुले उठने लगे। पहले तो सभी ने सोचा कि यह लहरों का सामान्य उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। गंगा का पानी अचानक दूध जैसा सफेद होने लगा। यह किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कुछ घबरा गए तो कुछ इसे शिव का संकेत मानकर जयकारे लगाने लगे। तभी अचानक नदी के बीचों बीच दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तेज था कि लोग अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। कुछ साधु और श्रद्धालु तो इस प्रकाश के आगे नतमस्तक हो गए। इस प्रकाश के अंदर धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। श्रद्धालुओं के अनुसार यह कोई साधारण आकृति नहीं थी, बल्कि स्वयं शिवलिंग की आकृति थी। जैसे जैसे प्रकाश फीका पड़ने लगा, लोग दंग रह गए, क्योंकि गंगा के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग प्रकट हो चुका था। कुछ श्रद्धालुओं का कहना था कि उन्होंने शिवलिंग से जल की बूंदें टपकते हुए भी देखी। साधुओं ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू कर दिया और कुछ लोग इस अलौकिक शिवलिंग के दर्शन के लिए गंगा में उतरने लगे। यह चमत्कार कुछ ही पलों तक रहा, लेकिन इस घटना को जिसने भी देखा वह हैरान रह गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गंगा की लहरों और प्रकाश के संयोग से बना कोई दृश्य हो सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह कोई संयोग नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की उपस्थिति थी। महाशिवरात्रि से ठीक पहले इस तरह का चमत्कार होना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा संकेत था। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति की शक्ति अकल्पनीय होती है। महादेव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, चाहे कोई संदेह करे या ना करे, लेकिन जो सच्चे मन से शिव को पुकारता है उसे कभी निराशा नहीं मिलती। क्या आपको लगता है कि यह घटना सच में महादेव का चमत्कार था या फिर कोई रहस्यमय संयोग? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव। दोस्तों, महाकुंभ की दिल को दहलाने वाली वह घटना जिसे सुनने के बाद आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। महाकुंभ में 3 अपराधियों ने मिलकर गंगा घाट पर स्नान कर रही महिलाओं के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। सर्दियों की वो सुबह जब गंगा के घाटों पर आस्था की लहरें उमड़ रही थीं, हर दिशा में शंखनाद की गूंज और भक्तों के जयकारों से वातावरण पवित्र हो उठा था। हजारों महिलाएं सफेद धुंध में लिपटी श्रद्धा के साथ गंगा स्नान कर रही थीं, लेकिन उन्हीं भीड़ भाड़ भरे घाटों के किसी कोने में खड़ा था एक चेहरा जिसका नाम था चंद्रप्रकाश, जो प्रयागराज का एक जाना माना यूट्यूबर था। उसके फॉलोअर्स लाखों में थे और वीडियो के शीर्षक अक्सर सनसनीखेज होते थे। उसके कैमरे की नजर वो देखती थी जो आम लोगों की आंखों से ओझल रहता है। लेकिन महाकुंभ के इस अवसर पर उसकी मंशा सिर्फ एक वायरल वीडियो बनाने की नहीं थी, बल्कि उसने स्नान करती महिलाओं के वीडियो चोरी छिपे रिकॉर्ड किए। वो जानता था कि इन वीडियो को YouTube और Telegram जैसे प्लेटफॉर्म पर बेचकर वो मोटा मुनाफा कमा सकता है, लेकिन इस बार उसने खुद को एक गहरे और खतरनाक जाल में फंसा लिया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसने इन वीडियो को ऑनलाइन डाला, वैसे ही अंडरग्राउंड साइबर क्रिमिनल नेटवर्क उसकी तरफ आकर्षित हो गया। यहीं से शुरू होती है चंद्रप्रकाश के 2 और साथियों की कहानी। पहला जो लातूर का रहने वाला था, जिसका नाम था प्रज्वल अशोक तेली, जो साइबर क्राइम की दुनिया में एक चर्चित नाम था। दिखने में मासूम सा यह लड़ी डीडीएच का कंप्यूटर के कीबोर्ड पर बैठते ही एक शिकारी बन जाता था। उसने देश भर के कई अस्पतालों के सीसीटीवी सिस्टम हैक कर डाले थे। उसका मुख्य निशाना वे क्लिनिक्स और अस्पताल थे जहां महिलाओं की निजी जांच होती थी। एक गुप्त चैट ग्रुप के जरिए वो ये फुटेज ब्लैक वॉच नामक अंडरग्राउंड नेटवर्क को बेच देता था। चंद्रप्रकाश से उसकी पहली बातचीत एक टेलीग्राम ग्रुप पर हुई थी। दूसरा जो राजेंद्र पाटिल सांगली का एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और थी। उसके पास कई फर्जी सिम कार्ड और डिजिटल वॉलेट थे जिनका इस्तेमाल वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए करता था। वह ब्लैक वॉच के नेटवर्क के लिए पैसों का हिसाब किताब संभालता था। लेकिन जब पुलिस ने इन तीनों अपराधियों को अपने गिफ्ट में किया तो कुछ नजर अलग ही था, क्योंकि पुलिस पूछताछ ऐसी बातें बताई जिसमें कई प्रकार के झोल थे। क्या वह एक मोहर थे या फिर उनके पीछे कोई बड़ा नाम छुपा था? जब पुलिस ने चंद्रप्रकाश का फोन खंगाला तो एक रहस्यमय नाम बार-बार सामने आया। सुदर्शन कौन था? क्या वो ब्लैक वॉच का असली मास्टरमाइंड था या बस एक परछाई? पुलिस को उसके बारे में जो भी जानकारी मिली वो एक गुप्त चैट ग्रुप तक ही सीमित थी। हर संदेश को एक खास कोड में लिखा जाता था। इन्हीं संदेशों में एक कोड बार-बार दोहराया जाता था, भैरवी 77। इस कोड का अर्थ अब तक एक पहेली बना हुआ है। साइबर सेल ने जब इसकी पड़ी डीडीएच डाल की तो उन्हें एक गुप्त चैट ग्रुप का पता चला जिसमें कई संदिग्ध नाम शामिल थे। इन नामों में से एक था सुदर्शन। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस ग्रुप को ट्रेस करने की कोशिश की तो पूरा ग्रुप अचानक गायब हो गया। अधिकारी इंस्पेक्टर अरविंद मिश्रा इस केस को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही थी रहस्य और गहरे होते जा रहे थे। चंद्रप्रकाश, प्रज्वल और राकेश तीनों आरोपी एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ब्लैक वॉच और सुदर्शन तक पहुंचना अभी भी एक चुनौती थी। क्या पुलिस इस साइबर सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंच पाएगी? क्या ब्लैक वॉच के सरगना का चेहरा कभी सामने आएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या हम अपनी बहनों और माताओं की निजता और सम्मान को बचाने के लिए एकजुट होंगे? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब